अभी एक आपको ऐसा कहानी सुनाएंगे जिससे कि आपको यह सीख मिलेगा कि कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए आवश्यकता से अधिक, और न ही बेकसूरों को पीटना चाहिए। जिसका कि कोई कसूर नहीं है उसे सजा नहीं देना चाहिए। अक्सर करके देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई गलती नहीं भी कर रहा होता है ना, तो उसको लोग धोने लगता है, पीटने लगता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसी पर आधारित एक कहानी सुना रहे हैं। कोई एक कंपनी था, उस कंपनी में कोई एक मैनेजर रहा करता था। मैनेजर पता है किसे कहते हैं? क्योंकि वहां पर जो लेबर सब होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका देख रेख जो करते हैं, उनका पैसा इत्यादि का जो ख्याल रखते हैं। तो मैनेजर को एक वक्त पता नहीं क्या हुआ, उसे काफी क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा में आ करके अपने पास जो थे एक मजदूर थे, लगभग दोपहर का वक्त होगा, उस मजदूर को 2-3 थाप लगा दिए। किसने लगाए? मैनेजर ने, जबकि मजदूर का कोई दोस्त नहीं था। पता है मजदूर के हाथ में हथौड़ी था। क्या था? गुस्सा तो बहुत आया, मन उसका किया कि दे दे एक हथौड़ी सिर पर, लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का डर था कि यदि हम मैनेजर पर आज हाथ उठा देते हैं, कल से मेरा यहाँ का पत्ते साफ हो जाएगा, मतलब कल से कम हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, गुस्सा आया था बहुत। अब लगभग 1:30-2 बजने वाले थे और इनको जाना था अपने रूम पर नाश्ता करने। मजदूर जैसे घर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी आज नाश्ता बनाने में थोड़ा लेट कर दिया है। क्या कर दिया है? लेट। और देखा कि अभी रोटी वोटी ऐसे बना ही रही है, तवा ववा गर्म है। तो वो मजदूर घर आए और देखा कि अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ है। आते ही मैनेजर का गुस्सा अपने पत्नी पर झाड़ दिए। आते ही 2-3 थाप लगा दिए अपने पत्नी को हुमच करके। पत्नी भी बहुत गुस्सेल थी। पत्नी भी बहुत क्या थी? आप लोग तावा देखे, मुट्ठा पकड़ने वाला, उसके हाथ में तावा था। इच्छा किया कि उठा करके सटा दे इसमें, लेकिन पता है उन्होंने नहीं पीटे अपने पति को, इसलिए यदि आज हम पीट देते हैं अपने पति को, फिर कल से मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गुस्सा तो काफी आए थे उनको। किनको? मजदूर के पत्नी को। मजदूर की पत्नी के पास उनका बड़ा लड़का आ गया, यानी कि पत्नी के लड़का कहिए या फिर मजदूर का लड़का कहिए, वो आया और शायद उसी के कारण से लेट हुआ था नाश्ता बनाने में। वो इसलिए क्योंकि आज गैस खत्म हो चुका था और उन्होंने कहा, उनके माँ ने कहा कि बेटा गैस भरा लाओ, लेकिन वो थोड़े घूमने उमने में रह गए, इसके कारण गैस लेट आया था, जिसके कारण से नाश्ता भी बनाने में लेट हुआ। और उसी नाश्ता बनाने में लेट होने के कारण से अपने पति से मार खाना पड़े थे इस पत्नी को। तो उन्होंने अपने बेटे को जैसे देखा अपने पास, गुस्सा में तो थे ही, पास में खुरनी था। खुरनी जानते हैं ना, वो जो, हालांकि एक बात याद रखिएगा, गैस वाला चूल्हा में खोलने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक डंटा टाइप का था। उस डंटा से अपने बड़े पुत्र को 2-3 डंटा जल दिए। किसके कारण? गुस्से कारण से ना। तो अभी क्या बोले थे कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा यदि झूठ फूट का करते हैं तो उसका बुरा परिणाम आएगा। अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्या बुरा परिणाम मिला। तो सबसे पहले मैनेजर ने पीटा किसको? मजदूर ने पीटा किसको? अब पत्नी ने पीट दिया अपने बेटे को। जब पीटे ना बड़े बेटे को, उसको बहुत चोट लगा। इच्छा किया कि हम भी मां को उनका के जड़ दे 1-2 था, लेकिन नहीं पीटे। क्यों? क्योंकि मां को मारना नहीं चाहिए। पर वो घर से बाहर निकल गया एकदम गुस्सा में आकर के, और बाहर उसका छोटका भाई खेल रहा था। बाहर कौन खेल रहा था? उसके हाथ में पता है एक पत्थर था, पत्थर खेल रहा होगा। कहा कि धैर्य आया, बोले कि तुमको पढ़ने टाइम में खेलना दिख रहा है, दे दिया उसको 2-3 थाप। जैसे 2-3 थाप दिया, वो बच्चा दौड़ते हुए भागा घर की ओर, और उसी समय देखा कि कुत्ता उस पर भूखने लगा, गो 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 करने लगा। गुस्सा आया उस लड़के को, छोटा लड़का को। पत्थर तो था ही, इतना जोर से मारा कि लग गया पीछे, और जैसे लगा कुत्ता को पीछे, वो कुत्ता गो गो करके भागने लगा।
पर पता है हम क्या बोले, दोपहर का टाइम था और वह कुत्ता मार खाने के कारण से रास्ते में एक व्यक्ति के पैर में ही काट लिया। और वह व्यक्ति और कोई नहीं थे बल्कि वही मैनेजर था जिसने कि किसको मारा था, मजदूर को। देखिए मैनेजर झूठ फूट का मारे थे, किसको, मजदूर को। लेकिन फिर मजदूर ने किसको पीटा, पत्नी भी मार का बदला किससे लिया, अब बेटा ने मार का बदला और छोटका भाई ने मार का बदला, कुत्ता बदला वो उसी से लिया जहां से झगड़ा। इसलिए कभी किसी को